सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की समीक्षा बैठक आयोजित। विभिन्न प्रस्तावों पर हुई समीक्षा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना 2024-25 में दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी। चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में 2 जून तक देनी होगी उपस्थिति। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। आगामी 4-5 दिन कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना में आज स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्राप्त प्रस्तावों को लेकर परीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य राज्य मंत्री वन विभाग श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार दत्त और समिति के संयोजक राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग श्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा इस बैठक में अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा और गहन चर्चा की गई। आपको बता दें कि जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की अगली बैठक बुधवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव श्री इंद्रजीत सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए एसओपी में जरूरी बदलाव करने के साथ ही राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत तकनीकी नवाचार भी किए जाएंगे, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। श्री खीवसर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज का जीवन अमूल्य है। उपचार की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने हाल ही में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला रोगी को गलत ब्लड चढ़ाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त रूप से हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। उन्होंने इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सा तंत्र को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत अब आभा आईडी के तहत रोगी के विवरण में ब्लड ग्रुप अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में ब्लड की उपलब्धता के साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी सुगमता और सटीकता हो। चिकित्सा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों के आईसीयू और क्रिटिकल केयर वार्डों में उपचार के लिए निर्धारित एसओपी की गंभीरता और सख्ती के साथ पालना सुनिश्चित की जाए। शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में केंद्र व राज्य सरकार और आईसीएआर के सहयोग से चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी जिलों के संयुक्त निदेशक, समस्त कृषि विज्ञान केंद्र, आईसीएआर के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। शासन सचिव श्री विशाल ने बताया कि यह अभियान आगामी 29 मई से 12 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन यानी प्रयोगशाला से खेत तक की सोच को साकार करना शामिल है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को देंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के लिए कहा। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौ माता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन, सहकारी
सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने सहित अन्य सुझावों पर भी चर्चा हुई। गोपालन मंत्री ने सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श के बाद गौशाला प्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कई विषय है जो गौशालाओं को वहाँ संचालन करने में उनके सुधार की आवश्यकता है, उनकी बातें सुनी है और जो विषय है वो संबंधित डिपार्टमेंट के है तो उनको भी हम लिखेंगे कि उनमें हम सुधार कैसे कर पाए। साथ ही साथ में अनुदान गौशालाओं को हम देते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी की थी, इस बार 15% बढ़ोतरी की है। गौशाला प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी है, उन बातों को हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और जो सुलझाने लायक है वो हम आगे इनका सुलझा करके रास्ता भी निकालेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी आगामी 2 जून तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में दे सकेंगे। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निशुल्क कोचिंग किए जाने हेतु विभागीय जिलाधिकारियों से जांच उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की विभाग द्वारा द्वितीय चरण की मेरिट सूची जारी की जा चुकी है। श्री अग्रवाल ने बताया कि द्वितीय चरण की मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी उनकी SSO ID पर आवंटित कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेंटरों में से अपनी सुविधानुसार किसी भी कोचिंग सेंटर में 2 जून तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। शिक्षा शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा स्कूल शिक्षा परियोजना पर सहयोग हेतु प्रस्ताव के संबंध में सचिवालय में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए व्यवहारगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, परिवहन आयुक्त जिला कलेक्टर जयपुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, मुस्कान फाउंडेशन एवं जिले के गैर सरकारी विद्यालयों के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आगामी 4-5 दिन राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मेघ गर्जन तथा धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में उष्ण लहर दर्ज की गई तथा शेष राज्य में कहीं कहीं अति उष्ण लहर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बाड़मेर में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं वर्षा दर्ज हुई है। सर्वाधिक वर्षा कोटरा उदयपुर में 15 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने तथा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने के साथ कहीं कहीं हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। राज्य के शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश का दौर राज्य में कहीं कहीं आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने की संभावना है। आज भी दक्षिणी व उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन व हल्की बारिश होने तथा 27 से 29 मई के दौरान पुनः जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन तथा आंधी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गर्मी के जोखिम से बचें और यथासंभव छायादार स्थान पर रहें। निर्जलीकरण से बचें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि पालतू पशुओं को ऊष्मागत तनाव से बचाने के लिए समुचित उपाय करें तथा फसलों में नियमित रूप से सुबह अथवा शाम के समय अपने खेतों में सिंचाई करें। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।